पहले लेक्चर तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया था कि रे डायग्राम कौन कौन से होते हैं, साइन कन्वेंशन कैसे होता है कनकेव और कन्वेक्स मिरर में, और आज हम स्टडी करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, और इसके बाद पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो जो हमारा कनकेव मिरर होता है उसमें हमें 6 केसेस पढ़ने होते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन के। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो बेटा इन्फिनाइट पे है, ठीक है, तो देखो ये मेरा कनकेव मिरर हो गया। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनाइट पे है तो इसका मतलब ना तो मेरे को ऑब्जेक्ट की हाइट पता, ना मेरे को उसकी शेप पता, कुछ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे बेटा, दो रेज आएंगी पैरेलल, क्योंकि हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, तो हमें नहीं पता कि उसकी हाइट कितनी है, हम कहाँ से उसका रे डायग्राम बनाए कहाँ से नहीं। तो एक ही इसके अंदर बेटा रे डायग्राम पॉसिबल है, वो है लाइन पैरेलल वाला। और हमें पता है कि इमेज बनानी है, और इमेज कब बनेगी, जब कोई दो रेज आके इंटरसेक्ट करेंगी, मिनिमम 2 रेज आके इंटरसेक्ट करेगी। तो मेरी दोनों रेज बेटा पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की। और मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो बेटा वो कहां से निकलती है, फोकस से। तो ये मेरी इंसिडेंट रे थी और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी मेरी इंसिडेंट रे थी और ये बेटा रिफ्लेक्टेड, ठीक है, और ये मेरा फोकस। अब देखो, अब इसमें हमें क्या क्या पता लग रहा है। पहली बात तो पोजीशन ऑफ इमेज, ये बेटा हम यहां लिख लेते हैं क्योंकि हमें सभी केसेस में स्टडी करना है। पोजीशन ऑफ इमेज, सेकंड हमें पढ़ना है साइज ऑफ इमेज, और थर्ड फैक्टर मेरे को पढ़ना है बेटा नहीं, नेचर ऑफ इमेज, सॉरी, यहां हमें पढ़ना है नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो इसमें मेरे को क्या पता लग रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज तो मेरे को क्लियर कट पता ही लग रही है कि फोकस पे बन रही है, ठीक है, किस पे बन रही है, फोकस पे। साइज, साइज बिल्कुल ही पॉइंट साइज बन रहा है। थर्ड नेचर, अब देखो बेटा कहीं ना कहीं मेरी ये जो इमेज है वो रियल नहीं, इन्वर्टेड और रियल बन रही है, ठीक है। कैसी बन, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, सो इसे नोट डाउन कीजिए बेटा, ये हमारा हो गया पहला केस। सेकेंड हम पढ़ेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। सो हमारा सेकेंड केस कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया मेरा कनकेव मिरर। अब देखो, अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच में है, तो क्या मेरे को ऑब्जेक्ट की हाइट और शेप वगैरह सब पता होगी। तो मैं यहाँ लेके चलती हूँ कि मेरे पास बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दो रेस चाहिए मेरे को, रे डायग्राम के लिए दो रेस चाहिए, तो मैं कौन से लेके आऊंगी, पहली बेटा सबसे सिंपलेस्ट होती है इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये कहां से निकलेगी, फोकस से, रिफ्लेक्टेड रे,
दूसरी दूसरी मैं क्या करूंगी बेटा, फोकस से निकालूंगी। कहां से लेके जाऊंगी, फोकस। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा इन्फिनाइट और इनके बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये पोल है मेरा। अब देखो, अब यहाँ से आती है तो मेरे को पता है ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, पैरेलल जाएगी इसके। ये अगर मेरी इंसिडेंट रे थी जो फोकस से आ रही है तो वो निकलेगी कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो बेटा कहाँ मीट कर लिए, यहाँ। तो ये मेरी बन गई इमेज। ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये मेरी इमेज थी। अब इसे देख के हमें क्या पता लग रहा है वो देखते हैं। सबसे पहला मैंने पढ़ना था पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज बेटा मेरी क्या हो रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी है बेटा, तो मैं लिख दूं स्मॉल साइज। अब देखो, अब ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसकी उल्टी बन रही है और रियल इमेज मतलब सेम साइड बन रही है, तो रियल इमेज है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेचर इसका सेम रहेगा, इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम थर्ड केस पढ़ेंगे बेटा। अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे खिसक रहा है, पहले मैंने इन्फिनाइट पे पढ़ा, फिर मैंने इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पढ़ा। अब मेरे को स्टडी करना है कि अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हो, is at ठीक है बेटा। तो देखो, ये मेरा फोकस है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो केसेस वही है बेटा, इसके मैं पैरेलल लेके आऊंगी। 2 मिनट। अब केसेस मेरे पास वही है, पहला मेरे पैरेलल लेके आई प्रिंसिपल एक्सिस के, जो हमारा बहुत सिंपल सा केस है, और ये पास आउट कहां से होगी बेटा, फोकस से। ये मेरी इंसिडेंट रे थी, ये मेरी, ठीक है। और सेकंड केस वही, फोकस से लेके आऊंगी तो ये बेटा पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और देखो, तो बेटा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया रे डायग्राम मेरा। ये देखो, मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था और मेरी जो रेज है वो भी बेटा इंटरसेक्ट हो रही है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो इसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की, क्या वही हाइट मेरे को इमेज की दिख रही है। तो देखो बेटा, अब पोजीशन क्या होगी, मेरी इमेज की पोजीशन क्या होगी, मैं लिख सकती हूँ एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज, अब देखो जो ऑब्जेक्ट का साइज है क्या वही मेरा इमेज का साइज बन रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ सेम साइज। और नेचर बेटा वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, फिर हम अगला केस पढ़ेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। अब देखो, इसके लिए मैं फिर से रे डायग्राम ड्रॉ करूंगी, चलो बेटा मिरर ड्रॉ करूंगी।
ये आ गया मेरा कनकेव मिरर। अब मैंने क्या कहा है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मैंने कहा अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, ठीक है, तो रे डायग्राम तो वही रहने है बेटा। एक रे आएगी पैरेलल जो जाएगी, सॉरी, जो जाएगी बेटा फोकस से, ठीक है, और दूसरी फोकस से आएगी जो कि इसके पैरेलल जाएगी, ठीक है। अब देखो मेरी लाइन से यहां इंटरसेक्ट कर रही है, देखो। अब मेरा जो साइज ऑफ इमेज है, क्या मेरी जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी, ये इंसिडेंट रे है बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब देखो क्या मेरी जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, और इसकी पोजीशन क्या है, ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन रही है, बियॉन्ड, या मैं कह सकती हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC का मतलब बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इंफिनिटी, या मैं यहां लिख सकती थी बियॉन्ड COC, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस साइड। अब साइज लार्ज, ठीक है, और नेचर तो बेटा वही रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। अब देखो ये नोट डाउन करो। उसके बाद बेटा इसका जो अगला केस आता है वो आता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर हो, ठीक है। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किसके ऊपर हो, फोकस के ऊपर, हमारा ये फिफ्थ केस है बेटा, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर से एक मिरर ड्रॉ कर लूं, अब मेरे केसेस वही रहेंगे बेटा। अगर ये पैरेलल आएगी तो ये कहां से निकलेगी, फोकस से। अब फोकस से तो आ नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फोकस पे है। तो क्या मैंने रे डायग्राम में एक केस और बताया था बेटा आपको, कौन सा, कि अगर पोल से निकले, जिस एंगल पे वो इंसिडेंट करेगी उसी एंगल पे दूसरी साइड से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और क्या ये रेस कहीं ना कहीं मेरे को आगे जाके कभी मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ तो मेरी नहीं मिल रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड भी दूर दूर तक कहीं नहीं मिल रही है, ठीक है। तो क्या मैं इसे लेट करके चल सकती हूँ कि ये इनफाइनाइट पे मिलेगी, ठीक है। तो देखो अब मेरी जो पोजीशन होगी इमेज की, अब यहाँ तो कहीं नहीं बन रही है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या ये जो पोजीशन होगी इमेज की वो एट इनफाइनाइट होगी, ठीक है। साइज वेरी लार्ज, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट तो इतना सही है। अब भी देखो जब ये रेज मिल भी नहीं रही है तब भी ये कितनी दूर हाइट पे जा रही है, तो ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी जब तो बहुत लार्ज होगी, तो वेरी लार्ज या इन लार्ज कह सकते हैं। और नेचर बेटा वही रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। इतना नोट डाउन करो। फिर इसका हम लास्ट केस करेंगे जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस और पोल के बीच में होगा, ठीक है।
अब देखो बेटा, ये एक ही हमारा ऐसा केस है जो 6th नंबर केस है। अब हमने अभी तक हमने क्या देखा था बेटा, जो सारी हमारी इमेजेस थी वो ऑब्जेक्ट भी इस साइड था और इमेज भी इस साइड बन रही थी, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बन रही थी। लेकिन मैं इस एक केस को एक्सेप्शनल केस कह सकती हूँ, क्योंकि इसमें जो इमेज बनेगी ना बेटा, वो मिरर की दूसरी साइड बनेगी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगी। कैसे? मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, अब देखो यहां से मेरी रे ये फोकस से जाएगी बेटा, ये मेरी इंसिडेंट रे थी, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे थी। अब फोकस वाली भी नहीं आ सकती, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं आ सकती, और पैरेलल मेरी एक आएगी है। तो मेरा दूसरा केस है बेटा पोल वाला। और क्या कहीं ना कहीं अगर मैं आपको कहूं, ये देखो इनके बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे दूर जा रही है बढ़ती जा रही है, तो इस साइड तो ये कभी मिलेगी ही नहीं, तो क्या मैं इसको एक बार बैक साइड मिला के देख लूं? क्या बेटा मेरी ये दोनों रेज बिहाइंड द मिरर मिल रही है? तो देखो मेरा ऑब्जेक्ट बने, इमेज जो है वो बनेगी इस साइड। तो अब देखो, अब इसमें चेंजेस आ जाएंगे। पोजीशन ऑफ अगर मेरे से इमेज पूछ ले तो क्या हो जाएगी बेटा, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर के बैक साइड में बन रही है वो, तो बिहाइंड द मिरर। साइज इसका ऑब्जेक्ट से तो लार्ज ही है बेटा, तो लार्ज साइज। और उसके बाद नेचर। अब देखो, अब ये बेटा रियल एंड इन्वर्टेड नहीं रही। इन्वर्टेड का मतलब क्या, उल्टी होके जो बनती है, ठीक है। अब जो यहाँ बन रही थी, हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा था और इमेज ऐसे बन रही थी, उल्टी होके बन रही थी। और रियल क्यों थी, क्योंकि उसी साइड थी। अब इसका बेटा नेचर चेंज हो जाएगा। इतने टाइम हमारा नेचर सेम चल रहा था सब में, अब इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड की जगह हो जाएगा बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारे यहाँ 6 के 6 केसेस खत्म होते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर के। तो इसमें हम एक बार एक टेबल देख लेते हैं, इतना नोट डाउन करो आप। देखो अब हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ थी, इमेज कहाँ बनी थी, उसका नेचर कैसा था और साइज कैसा था। जो हमने 6 केसेस पढ़े हैं उनको हम एक शॉर्ट फॉर्म में टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो मेरा सबसे पहला आता है एट इंफिनिटी। ठीक है, अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है तो मेरी इमेज कहाँ बन रही थी बेटा, फोकस पे। नेचर क्या था उसका, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज स्मॉल, या जो पॉइंट साइज मैं कह सकती हूँ। मेरा दूसरा केस था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तब मेरी इमेज बन रही थी बेटा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड थी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट थी। ठीक है, थर्ड केस था मेरा बेटा जब मेरी इमेज ऑब्जेक्ट जो थी एट COC मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर थी, तब मेरी जो इमेज थी पोजीशन की वो भी एट COC थी। जो नेचर था वो रियल एंड इन्वर्टेड ही था, लेकिन साइज में क्या फर्क आया था बेटा, सेम साइज था। जो हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट है दोनों का साइज कैसा था, सेम था। मेरा फोर्थ केस था बिटवीन COC सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो मेरा जो इमेज बन रही थी वो बन रही थी बेटा बियॉन्ड COC मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस तरफ बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी और लार्ज साइज की थी। साइज कैसा था उसका, लार्ज था ऑब्जेक्ट से। फिफ्थ एट फोकस, जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो मेरी इमेज बन रही थी बेटा एट इनफाइनाइट। एट इनफाइनाइट। ठीक है, अब नेचर कैसा था उसका, रियल एंड इन्वर्टेड ही था, साइज वेरी लार्ज या इनलार्ज। ठीक है, उसके बाद मेरा सिक्स्थ केस आया था बेटा बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, तो इसमें मेरा जो बेटा पोजीशन थी इमेज की वो कहां बन रही थी, बिहाइंड द मिरर। ये एक एक्सेप्शनल केस था मेरा, इसमें कहां बन रही थी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और ये चेंज हुआ गया था, इसमें बन रही थी मेरी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जो साइज था वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट था। ठीक है बेटा, आप इसे नोट डाउन कीजिए। इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस लेक्चर का उसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। थैंक यू।